आईएएस बनकर लोगों की सेवा की शपथ लेने वाले अधिकारी झूठ बोलकर राजनीति की ओर कूच कर रहे हैं। छुट्टी के लिए बहाना भी घर के उद्घाटन का बना रहे हैं, जो किसी के गले नहीं उतरता। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के लवकुश नगर की पूर्व एसडीएम निशा बांगरे की। आज हम आपको इस विस्तृत खबर में निशा बांगरे की वो सच्चाई बताएंगे जिसे जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दबे स्वर में लोग निशा की राजनीति में जाने की बात कह रहे हैं। आइए बताते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की छतरपुर जिले के लवकुश नगर की एसडीएम निशा बांगरे अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर राजनीति में जाने को लेकर चर्चाओं में है। राजनीति करने के लिए निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि निशा बांगरे इन दिनों राजनीति में आने की तैयारियों में जुटी हुई हैं। सियासी सूत्रों का कहना है कि निशा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों की बेहद करीबी है, इसीलिए कांग्रेस उन पर विधानसभा चुनाव में दांव लगाएगी। खबर तो ये भी है कि आमला विधानसभा क्षेत्र निशा बांगरे का घर है। ऐसे में उन्होंने लोगों के घर घर जाकर संपर्क बनाना शुरू कर दिया। निशा बांगरे क्षेत्र में लोगों के घर घर जाकर सर्वधर्म सम्मेलन में आने का बुलावा दे रही हैं। ऐसे में निशा बांगरे के इस्तीफे के बाद उनकी राजनीति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि खुले रूप से वो अभी इनकार कर रही हैं, लेकिन उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में वे मैदान में जरूर उतरेंगी। इस्तीफा देकर कर रहे राजनीति की तरफ रुख। निशा को रास नहीं आई सरकारी नौकरी। अपने ही इस्तीफे पर घिरी निशा बांगरे। कांग्रेस नेताओं की करीबी बताई जा रही निशा। सूत्र। दरअसल निशा बांगरे 25 जून को आमला में होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन में शामिल होना चाहती थी। शासन ने सिविल सेवा नियमों के खिलाफ बताते हुए अनुमति नहीं दी। इससे नाराज होकर निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके नए मकान का उद्घाटन भी कार्यक्रम वाले दिन 25 जून को ही है। सूत्रों की माने तो निशा बांगरे पूर्व में बैतूल जिले में पदस्थ रही हैं। इस दौरान उन्होंने जिले सहित खास तौर से आमला क्षेत्र में काफी काम भी किया। यहाँ उनकी छवि प्रशासनिक अधिकारी से ज्यादा समाज सेवी की है। राजनीति के जानकार ये भी बताते हैं कि निशा बांगरे सीधे तौर पर इस इलाके में काफी हस्तक्षेप रखती हैं। इस कारण वे राजनीति ज्वाइन कर यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन में थाईलैंड से तथागत बुद्ध की अस्थियां दर्शन के लिए आमला आने वाली है। आयोजन गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। इसमें श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु एवं बुद्ध की भूमिका निभाने वाले अभिनेता गगन मलिक, श्रीलंका के न्याय मंत्री सहित 11 देशों के मेहमान आएंगे। कार्यक्रम के संयोजक सुरेश अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर बांगरे के पति हैं।
इस कार्यक्रम के लिए करीब 166 विदेशी मेहमानों की फ्लाइट टिकट के साथ साथ अन्य कई दस्तावेज व जिला कलेक्टर को दिए आवेदन भी रेड 9 के हाथ लगे हैं। बैतूल कलेक्टर को दिए गए एक आवेदन में इन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए जा रहे भगवान बुद्ध की अस्थियों की सुरक्षा, श्रीलंका के न्याय मंत्री को प्रोटोकॉल, सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस की व्यवस्था तथा कार्यक्रम में शांति व्यवस्था बनाए रखने का भी जिक्र है। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर निशा मुश्किलों में घिर गई हैं। निशा बांगरे को सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिस भेज दिया। निशा बांगरे के ऊपर सरकारी आवास पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए नोटिस जारी किया गया। निशा बांगरे को जारी नोटिस में लिखा गया कि निशा बांगरे को 4 इमली आवास की अनुमति जारी नहीं की गई थी। इसके बावजूद उन्होंने उस आवास पर अपना कब्जा बनाए रखा। इसके बारे में उन्हें पहले भी नोटिस जारी किया जा चुका है। नोटिस में लिखा है कि निशा बांगरे का इस तरह से शासकीय आवास पर अवैध कब्जा सिविल सेवा अधिनियम का उल्लंघन है और ये दंडनीय है। निशा बांगरे विदेश मंत्रालय की अनुमति के बिना विदेशी व्यक्तियों को बुलाना चाह रही थी, जो कि नियम विरुद्ध है। नियम यह है कि पर्यटक वीजा में विदेशी ऐसे कार्यक्रमों में तब तक शामिल नहीं हो सकते जब तक उनके पास केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी और विदेश मंत्रालय की राजनीतिक मंजूरी न हो। ये भारत सरकार के प्रावधानों के खिलाफ है। कहते हैं कि सियासत का नशा एक बार चढ़ गया तो ताउम्र नहीं उतरता। इसके ग्लैमर के आगे बॉलीवुड भी फेल है। यही कारण है कि सरकारी नौकरी में रहने वाले भी सियासी मैदान में उतरने से नहीं चूक रहे। इनमें से कई विधायक व अन्य नेता भी बन जाते हैं तो कुछ लगातार अपनी किस्मत आजमाने में लगे रहते हैं। निशा बांगरे के साथ भी कुछ ऐसा ही है। निशा ही नहीं, इसके पहले भी कई नेता IAS रह चुके हैं और बाद में नेतागिरी में आ गए। इसमें एक नाम अजीत जोगी का है, जो 1966 बैच के IAS है और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। वहीं अरविंद केजरीवाल भी IRS की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। वहीं 1994 बैच के IPS ऑफिसर और कानपुर के कमिश्नर पद पर रह चुके असीम अरुण ने 8 जनवरी को ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत नौकरी छोड़ दी और 16 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ऐसे तमाम अफसर हैं जिन्हें राजनीति लुभाने लगी और सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश कर लिया। बहरहाल निशा बांगरे पर राजनीति का ऐसा सुरूर चढ़ा कि जिसके आगे उन्हें सरकारी नौकरी भी रास नहीं आ रही।